5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे बनाया गया, तो वहाँ लोगों ने लिखा हुआ था कि कश्मीर तो जब आज़ाद होगा देखी जाएगी, पहले हमें तो आज़ाद करें। अब ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन पीओके में हैं वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं। और जो यहाँ पे लूट मार हुई है ना, और लोग भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में और हमारे मुल्क में जो खजूर 80 रुपये पाव मिल रही थी अब वो 200 रुपये को टच है, क्योंकि रमज़ान आ गया, पूछने वाला कोई नहीं है। महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना ये बहुत ही गलत कर रही है। जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है, ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज्यादती हो रही है। माहिरों के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा। पाकिस्तान में रिलीफ मिलता है, चीज़ें सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं, बस इतना बताएं। सर महंगी हो रही हैं। महंगी हो रही हैं, कितनी महंगी? थोड़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। कश्मीर की बात करें, हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें। आप जरा जाके वो जो है इनके घर देखें, नवाज शरीफ का, वो इतने एकड़्स में, वो लगता है कि किसी वो होते थे ना पुराने ब्रिटिश लॉर्ड्स, अपने उनकी एस्टेट्स। अमल इंडिया का अच्छा है तो यार हिंदुओं मुबारक हो, स्वर्ग जाओ यार आप लोग। कंट्रास्ट देती है कि देखें इनकी हकीकत ये है और आम बंदों की हकीकत ये है, क्योंकि लूट मार भी बहुत हुई है। तो इतनी महंगाई में 750 रुपए केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। यहाँ पे जो चीज़ 200 की है वहाँ पे वो 20 रुपए की मिल रही है। कि आटे को लेके जो प्राइसेस नजर आ रहे हैं और अलग अलग जिस तरह की खबरें आती हैं उससे कहता है ये देखो ये क्या इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये बंदा इंडिया का एजेंट है। 32 रुपीज पर केजी जी। और आज़ाद कश्मीर में लोग रो रहे थे महंगाई की वजह से, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पर रेट क्या है। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। कि श्रीनगर की जो मार्केट है वहाँ पर जाकर जो सब्जियों के रेट हैं, जो दालों के रेट हैं, मुख्तलिफ फूड प्राइस उन्होंने पता किए हैं और मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। मैं तो जो पार वाले वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए, वहाँ की रेट आसमान पे चढ़ गए जी, तो बाहर वालों की रेट आसमान पे। तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए? जिस तरह यहाँ होता है जी, माह रमजान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपये, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए। वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना, उसकी बात छोड़ो, जो 400-500 दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उसका सोचना है। वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत का हिस्सा है उस तरफ। मुझे आपसे पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, ये 100 रुपये लेयर की। अच्छा, एक ही रेट नहीं, आज तो डाउन रेट, आज से 10 रुपये उतर गया। कल 140 था बॉयलर, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? इसमें कोई भरोसा नहीं होता है फिलहाल तो वही है। 1-2 दिन में देखेंगे क्या रेट। फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान। तो 140, 150, 130, 140 आम रेट थे। मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपए किलो है चिकन का, वो भी माह रमजान में। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है, जो बॉर्डर पार है ना, उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है, उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन। तो जाहिर सी बात है वो भी रोजेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है
तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का? ये तो हम तो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें तो उधर के मालूम नहीं वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, कोई बात पता नहीं। हम तो अपनी स्टेट की अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो फिलहाल इंडिया ही है। अरे वाह जियो। चलो तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पर केजी आता है 28 रुपीज़ पर केजी 28 रुपीज़। क्या आपको अंदाज़ा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं, और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये केजी में बिक रहा है, और चावल जो है 450 रुपये केजी में। तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएं ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमज़ान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी, नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं, वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फ़ायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। अभी मैं इधर की बात बोलूँगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300 400 रुपया अभी कम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमज़ान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स, या बढ़ गए, या उतने ही हैं जितने माह रमज़ान से पहले? माह रमज़ान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इंपोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? तो भाई इसका मतलब इंडिया सही है, वो रिलीफ दे रहा है गरीबों को, और वो भी कश्मीर में। वो पाकिस्तान में जो इस्लाम की मुल्क है, वहाँ पर तो महंगाई इतनी हुई हुई है, गरीब आदमी क्या करेगा? कि तरक्की हो, मिल बैठे, हम हाथ मिला के एक साथ चलें। और भाई खुदा का वास्ता आप अपनी आंखें खोलो। आज रशिया जिसके साथ आप लोग लड़े, आज गंदम मुझसे उधार मांग रहे हो कि जी जहाद इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, अगर रूस बच गया तो अल्लाह ताला हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगा। आज रूस से गंदम उधार हाथ जोड़ के खड़े हो, तेल दे दो आज का, क्योंकि ड्रामाबाजी कर रहे थे ना दीन के नाम पे, धोखा आपको अल्लाह। आटे का उसकी कीमत बहुत ज्यादा, लोग रोज कम से कम जो है रोटी खाए बगैर तो गुजारा नहीं ना हो सकता, ये तो बेसिक स्टेपल है लोगों का। और अगर उसकी कीमत कोई 30 रुपए एक रोटी, कोई 40 रुपए बता रहा है, तो ये आम बंदे के, जो गरीब तो बेचारे पिसे ही हुए हैं सदियों से, इवन मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि रोटी के अलावा प्याज टमाटर जो इंडिया से बड़े सस्ते मिल रहे थे, वो हमने तो लेने नहीं है, हमने बाहर से 4 गुना 5 गुना ज्यादा कीमत पे वो खरीदना है। ये हमारी आइडियोलॉजिकल एक ऑब्सेशन है, नथिंग फ्रॉम इंडिया। हालांकि ये भी एक आज के दौर का इमरान खान, पोस्ट इमरान खान ये ज्यादा हो गया। उससे पहले कुछ लेवल ऑफ ट्रेड आता भी था, तो ये, लेकिन अब व्हाट इज अ सिविल वॉर? सिविल वॉर है कि लोगों के अंदर इतना वो अनरेस्ट हो जाए कि वो कानून जो है सो कॉल्ड, अव्वल तो पाकिस्तान में कानून कभी नाफिज ही नहीं हुआ। कानून का मतलब है लोगों को डर के रहना, तो वो डर अगर खत्म हो जाए और लोग इंसाफ के लिए गलियों और कूचों और रोड्स पे आ जाएं और वो एक दूसरे के खिलाफ सियासी नारे भी मारें, दुकानें लूटें, ये सारी एक फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे लूट मार हुई है ना, और लोगों के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। आप जरा जाके वो जो है इनके घर देखें, नवाज शरीफ का, वो इतने एकड़्स में, वो लगता है कि किसी वो होते थे ना पुराने ब्रिटिश लॉर्ड्स, अपने उनकी एस्टेट्स। अब आप एक छोटे से गांव अमृतसर से आए, आपने चलो बिजनेस में कामयाबी की, हम भी जानते हैं ये कहाँ से शुरू हुए, फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट सिचुएशन, लेकिन वर्किंग हार्ड, पूरी फैमिली में यूनिटी थी, तो ये अब पाकिस्तान के बड़े उमरा में से हो गए हैं। लेकिन जो इनकी डिस्प्ले है ना अपनी वेल्थ की, वो इतनी ज्यादा लोगों को एक कंट्रास्ट देती है कि देखें इनकी हकीकत ये है और आम बंदों की हकीकत ये है, क्योंकि लूटमार भी बहुत हुई है, हो रहे हैं पाकिस्तान में, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और इसका कोई लगता नहीं कि हमारी रूलिंग क्लास को कोई अकल आई है या उनको कोई उनकी फोरसाइट है कि
इसको कैसे डील करना है। एंड इंडिया की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई खुद किया कि हिस्टोरिकली जो दलित है उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उनकी मदद करने के लिए उन्होंने 22.5% आदिवासी एंड दलित को, ताकि मुआशरे में अंदर लाने के लिए उनकी मदद की जाए। हाँ जी, स्टेट और मजहब को अलग रखा, ठीक है, औरतों और मर्दों के राइट्स इक्वल किए, हिंदू पर्सनल लॉ को उन्होंने रिफॉर्म किया, वरना उससे पहले क्लासिकल हिंदू लॉ में कस्टमरी लॉ अप्लाई होती थी, सिर्फ लड़कों को वो विरासत में मिलता था, लड़कियों को शादी में जो जिसे कहते हैं डाउरी या दहेज दे दिया जाता था, उसको उन्होंने बदल के इक्वल कर दिया। मुसलमानों के साथ अलबत्ता उन्होंने, क्योंकि 1931 में ये एग्री किया था कि पर्सनल लॉ अप्लाई करेगी, वो आज तक अप्लाई होती है, हालांकि 3 तलाक वाला काम खत्म कर दिया है, जिस पे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन बाकी भी जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके सारे भारतीय जो हैं उनके एक ही हकूक होने चाहिए और एक ही राइट्स होने चाहिए। लेकिन इंडिया इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो ये आप लोगों की कामयाबी है।